जेपीएससी जेएसएससी मामले में 20वें दिन भी छात्रों का आंदोलन जारी है। जहां लगातार छात्र अपने मांगों पर डटे हुए हैं, वहीं छात्रों को समर्थन देने दिल्ली और कर्नाटक के छात्र भी रांची पहुंचे हुए हैं और छात्रों को अपना समर्थन दे रहे हैं। हूँ कर्नाटक से। हम यहीं पे छात्रों को समर्थन करने के लिए आया हूँ। पहले भी वहीं पे जंतर मंतर पे भी 25 दिन वहीं पे काम किया था, साथ में काम किया था हम दोनों। ये छात्रों को मनोबल बढ़ेगा, हम साथ में काम करना, क्योंकि छात्रों भविष्य का, ये देश का भविष्य का निर्माण करने वाला है और राष्ट्र निर्माण के लिए हम सभी साथ में ही जुड़ के काम करने को ज़रूरत है। इसलिए हम साथ में सभी जगह में जाके छात्रों का समर्थन करेगा। उद्देश्य वो जो हमारा जंतर मंतर पर उद्देश्य था कि जो छात्र छात्राएं जो हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके हम मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका हौसला अफजाई के लिए हम दोनों उधर भी थे और उसी उद्देश्य को लेकर हम यहाँ पर शामिल हुए हैं। और यही हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पर भी हम बच्चों का जो है उनका मनोबल बढ़ाएं, उनका हौसला बढ़ाएं और कंधे से कंधा मिलाकर, ताकि उनको भी लगता है कि जैन। चलिए तो सीधे लिए चलते हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जहां की हमारी सहयोगी महक मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। महक, जिस तरीके से लगातार 20 दिन से छात्रों का ये महाधरना जारी है, अब इस बीच ये भी खबर आ रही है कि दूर दराज से कर्नाटक से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से लोग आ रहे हैं छात्रों का समर्थन करने के लिए। छात्रों की आगे की और क्या कुछ रणनीति? जी अर्चना, देखिए बिल्कुल 20 दिन हो चुका है अभ्यर्थियों का, और अभ्यर्थियों को बस कर्नाटक, दिल्ली ही नहीं बल्कि सभी राज्यों का समर्थन है वो इन अभ्यर्थियों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 20 दिन से लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो इसी तरीके से डटे हुए हैं। यह बात की जाए रणनीति है, लगातार इनकी रणनीति है वो तय भी की जा रही है। विधानसभा घेराव के बाद अभी जो इनकी रणनीति है वो मुख्यमंत्री आवास घेराव करने की, हालांकि जो तिथि है वो अभी तक निर्धारित नहीं हुई है और इनका कहना है कि 15 अगस्त के बाद कोई तिथि है वो निर्धारित की जाएगी। हालांकि बातचीत करते हैं अभ्यर्थियों से और जानते हैं क्या कुछ तैयारी है और किन तैयारियों के साथ ये ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, हड़ताल की बात की जाए या फिर 10 दिन से जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए अभ्यर्थी उनकी बात की जाए, यानी जो अभ्यर्थी है वो ऐसे ही बने हुए हैं और जो लोगों को समर्थन मिल रहा है तो ये और भी ज़्यादा है वो डटे हुए। आप पोस्टर देखिए किस तरीके से पोस्टर में हम व्यवस्था गिराने नहीं आए हैं, हम चाहते हैं कि व्यवस्था अपने ही नियमों पर खड़ी रहे और हेमंत है तो दिक्कत है। जहां पहले ये नारे चलते थे अंजना की हेमंत है तो हिम्मत है, तो वहीं अब स्टूडेंट है जो अभ्यर्थी है वो ये लिख रहे हैं हेमंत है तो दिक्कत है। वाकई में दिक्कत भी होना जायज़ है, जिस तरीके से अभ्यर्थी परीक्षा में गड़बड़ी लेकर है वो बैठे हुए हैं। हालांकि बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है 20 दिन हो चुके हैं और अभी तक आप लोग डटे हुए, अब आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोग? बस आगे की रणनीति यही है कि हम लोग, जैसे आज 20 दिन हो चुकी है, सरकार 20 दिन तक नहीं मानी है और हम लोग 10 तारीख को जैसे कि हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन सरकार को सुनाई नहीं दे रही है हम लोग की बात है। बट अभी नेक्स्ट स्टेप ये कि हम लोग अभी लगभग 1 लाख की जनसंख्या में विधानसभा का घेरावा किए थे। नेक्स्ट स्टेप बताएंगे कि हम लोग कुछ अब जो आने वाले समय में आंदोलन करेंगे तो लाखों की संख्या में नहीं, 10 से 12 लाख की संख्या में हम लोग आंदोलन करेंगे। आप लोग मुख्यमंत्री आवास भी घेराव करने वाले हैं? हम लोग अभी सोचे नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री को ऐसा आभास हो गया है जिस कारण से लोग अपनी सुरक्षा को बढ़ाने शुरू कर दिए अभी से ही। मतलब सरकार पूरी तरह से डर गई है। कुछ साथी है आपके वो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के बाद है वो मुख्यमंत्री आवास घेराव करने की रणनीति है वो तय करेंगे, अगर 15 अगस्त तक अगर सरकार हमारी मांग पर विचार नहीं करती है तो? ऐसा कुछ अभी तक तो ऑफिशियली कुछ है नहीं, मतलब कि हम लोग ने सोचा नहीं है। बट अगर सरकार इतना दिन बाद भी अगर 20 दिन प्रोटेस्ट, आज 20वां दिन है प्रोटेस्ट का, इतना दिन में भी वो कुछ नहीं वार्तालाप या फिर कुछ भी ऐसा कुछ मीटिंग वूटिंग वगैरह नहीं हुआ, तो जितना दिन में अगर वो इतना दिन में सुनवाई नहीं हुआ तो और भी हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हम लोग का सुनवाई नहीं होता है। और सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग झारखंड के स्टूडेंट हैं, हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, कोई तरीके से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हट सकते हैं, क्योंकि हम लोग हक की लड़ाई है ये, और सही तरीके से ये चीज़ हुआ है तभी हम लोग यहाँ पे छात्र आए हैं, क्योंकि हम लोग बहुत पीड़ा से तैयारी करते हैं, हर चीज़ करके, पार्ट टाइम जॉब करके, ये सब करके करते हैं। और मतलब तो बिल्कुल अंजना, सुना आपने, और जो यहाँ के संयोजक है आयु का है जो उनके साथ है बातचीत करते हैं और जानते हैं वो क्या कुछ करें और क्या रणनीति तय करें। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब आप लोग नई रणनीति तय करें, अब आगे क्या कुछ रणनीति तय करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप लोग चलेंगे? एक हमारी जो रूपरेखा आंदोलन की है संवैधानिक रूप से शांतिपूर्ण धरना का, वो अनवरत जारी है। हम लोग
अड़िग हैं अपनी मांगों को लेकर। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती तब तक हम धरना स्थल से नहीं हिलने वाले। आवाज घेराव करने की भी रणनीति आप लोग तय कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई भी ऑफिशियल घोषणा जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच ने अभी तक नहीं किया। यह भ्रामक है, हम लोग इसका खंडन करते हैं। हमारा जो अनवरत कार्यक्रम है धरना का वो चालू रहेगा। कुछ रचनात्मक कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं। आज मैडम भिखाजी कामा की पुण्यतिथि है, उनके सम्मान में आज कुछ रचनात्मक कार्य या मार्च हम लोग निकालें। 15 अगस्त के बाद क्या करेंगे? कह रहे हैं कि 15 अगस्त तक सरकार के फैसले पर डटे हुए हैं, उसके बाद क्या है? 15 अगस्त पहले हम मना लें। हम अपने स्वतंत्रता दिवस को, स्वाधीनता दिवस को बिल्कुल खूबसूरती और सरकार के साथ मिल करके मजबूती से मनाएंगे। सरकार की ओर से आदेश दिया जा रहा है क्या कि आप लोग जगह खाली कर दे, धरना खत्म कर, इस तरीके का कुछ भी? अभी तक ऐसा कुछ भी ऑफिशियल हम लोगों को नहीं कहा गया। लेकिन सरकार की यूके प्रशासन की ओर से आप लोग को परेशान किया जा रहा है, रात को आ जाती है प्रशासन। उन्होंने कहा है कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आ रहे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए आ रहे हैं। हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी असामाजिक तत्व आपके आंदोलन घुस करके कुछ उपद्रव का कार्य न करे। तो अंजना, सुना इन्होंने भी बताया कि किस तरीके से अपनी रूपरेखा है या रणनीति है वो आगे ये तय करेंगे। और साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये उठता है अंजना कि अभ्यर्थी ही दो तरह के बयान है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी कुछ और कह रहे हैं, वही कुछ और कह रहे हैं। कुछ का कहना है कि इनकी ओर से रणनीति है वो तय किया जाएगा 15 अगस्त के बाद मुख्यमंत्री आवास घेराव को लेकर। वही कुछ ये कह रहे हैं कि अभी रूपरेखा है या यूँ कहे रणनीति है वो तय नहीं की गई है। लेकिन यह कहे कि जो अभ्यर्थियों के जो हौसले हैं वो डटे हुए हैं और इसी तरीके से है वो बने हुए हैं। लेकिन और भी बातचीत करते हैं, और भी अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं और वो जानते हैं क्योंकि वो गांधीवाद चीज है उसे अपना रहे हैं और जिस तरीके से हम ये कहें सत्याग्रह आंदोलन है उसके अकॉर्डिंग वो डटे हुए हैं। या यूँ कह सकते हैं कि झारखंड में जो अभ्यर्थी है वो एक मिसाल है वो पेश कर रहे हैं। आप लोग डटे हुए हैं और 20 दिन हो चुका है और आपके कई ऐसे साथी हैं जो कि भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, 10 दिन हो गया। क्या लगता है कि अब ये आंदोलन क्या रूप लेगी? मैम, मैं यही बोलना चाहूँगा सबसे पहले कि मतलब हमारी जो छात्र की जो बात है वो मतलब सीएम को डायरेक्ट सुनना चाहिए, हेमंत सोरेन को डायरेक्ट मतलब बात करनी चाहिए। ये नहीं कि बीच में जो व्यवस्था मंत्रिमंडल है उसको भेज के बात किया जाए। मतलब डायरेक्ट मतलब हेमंत सोरेन से बात होगी जब भी होगी। और जितने भी टीडीपीएल के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए, चाहे जेपीएससी हो, जैसे सीजीएल हो, सीडीपी हो, मतलब हमारी मांग एक ही कि सारे एग्जाम रद्द होने चाहिए और सीबीआई जाँच होनी चाहिए। हाँ पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, मैंने तो बता दिया क्वेश्चन। मतलब सीबीआई मतलब जांच होनी चाहिए जितने भी टीडीपीएल के द्वारा एग्जाम लिया गया। बिल्कुल अंजना, सीबीआई जांच को लेकर ये लोग खड़े हुए हैं और मांग भी जायज़ है क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है सरकार के समक्ष वो अपनी बातें भी रख रहे हैं। तो और भी अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं और जानते हैं वो क्या कह रहे हैं। क्या कहेंगे? सीबीआई जाँच के अलावा कोई भी जाँच आप लोग नहीं चाह रहे और आपका कहना है कि बस सीबीआई जाँच है वही हो? देखिए, हम लोग का सीबीआई जाँच इसलिए मांग है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है और सीआईडी जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। सीआईडी पे हम लोग के पहले भरोसा था, लेकिन जब हम लोग का सीजीएल रद्द हुआ था उसमें हम लोग जब मैटर जो ये सब जो सीआईडी की जांच के अकॉर्डिंग ये आयु कहें कि उनके मुताबिक ही जो पूर्व चेयरमैन है एल खियांग थे उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ये तो हम लोग ये प्रोटेस्ट चालू किए तब ना, अगर प्रोटेस्ट नहीं चालू करते 10 दिन 20 दिन इतना लंबा प्रोटेस्ट नहीं चलता तो उनका तो गिरफ्तारी नहीं होती। हाँ, इसमें सब छात्र का ही रोल है, इसमें सरकार नहीं करवाई है। सरकार अगर इतना ही अच्छी थी, इसका सीआईडी इतना ही अच्छा जांच कर रहा था तो आप 20 दिन से प्रोटेस्ट से पहले उतना 6 महीना समय था, आप क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किए? जब हम लोग प्रोटेस्ट किए, सब यहाँ खुल रहा है, पोल खुल रहा है, तो इसके बाद आप लोग गिरफ्तार कर रहे हैं उसको। सीआईडी पे हम लोग का भरोसा नहीं है, क्लियर कट में बता दे रहे हैं कि सीआईडी जो भी करेगी वो लिपा पोती का काम करेगी। हम लोग का सीबीआई मांग है ओनली सीबीआई, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है और सीआईडी जो स्टेट गवर्नमेंट का बना है। रखे तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे थे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से, जहां के छात्र 20 दिन से लगातार डटे हुए हैं अपने मांगों को लेकर के।